जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नाव और धारा। आप लोग बोलते हैं नाव धारा में बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी नाव धारा सबसे आसान तरीके से बताया जाएगा। जैसे हमें पता है, पहले तो हम नाव धारा पढ़ रहे हैं। नाव धारा, नाव और धारा। तो इसमें हमें ये पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब जैसे हम कुछ पॉइंट इसमें बताएं आपको कि एक होता है नाव धारा में स्थिर जल, एक होता है स्थिर जल। स्थिर जल हो गया, और एक होता है जल के विपरीत। पहले जल की धारा की दिशा में लिख लेते हैं, जैसे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। और एक हो गया धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। आप केवल इतना ध्यान दे दीजिए, बाकी आर टोटल नाव और धारा इसी पर समाप्त हो जाएंगे। विपरीत होता है, धारा के विपरीत, विपरीत दिशा। तो जैसे हमारी नाव है, तो नाव को हम बी से संकेतिक करेंगे। जैसे संकेत हम करेंगे बी से, नाव को बी से, यानी बोट। और जल को हम डब्लू से, यानी कि वाटर। ठीक, इतना आप याद रखना। अब इसमें हम जैसे बोल दें कि नाव की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और पानी का जो गति है उसको हम बोलते हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे ये हमारा स्थिर जल हो गया। अब इस पे पहले 3 चीज में देख लेते हैं हम कि इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा चाल, एक हो जाएगा चाल, और दूसरा हो जाएगा दूरी, और तीसरा हो जाएगा समय। तो ये हमारा, इन तीनों पर हमें काम करना है। अब जैसे हम बोल दें कि स्थिर जल, तो स्थिर जल में केवल बोट की चाल होगी। तो स्थिर जल में केवल मात्र बोट की चाल जो आएगी वही हम लिख देंगे, 5 किलोमीटर। अब जैसे हम मान लें कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो हमारा जो चाल है स्थिर जल में नाव की, तो 50 किलोमीटर की दूरी जब हम तय करेंगे तो हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा समय कितना आ जाएगा, 10 घंटे। ये आप समझ रहे होंगे। फिर इसमें बोल रहा है धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में कोई नाव चलती है, जैसे नाव जा रही है और इसी गति में पानी जा रहा है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो हमारा होता है, जो नाव की चाल है 5 किलोमीटर, और वाटर पानी की चाल है 2 किलोमीटर। तो ये दोनों, यानी कि इसमें लिखेंगे हम B + W, तो ये हमारा हो जाएगा 7। अब हमारा ये दूरी है 50 किलोमीटर, तो जब हम इसको तय करवाएंगे तो चाल जो हमारा आएगा, समय, समय हमें निकालना है, तो हमारा ये आ जाएगा 50/7 घंटे। इतना आप समझ रहे होंगे। अब ये बोल रहा है धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा, यानी कि नाव इधर जा रही है और पानी इधर चल रहा है। तो जो नाव की गति है, जैसे 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से नाव जा रही है और उधर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी आ रहा है, तो वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसको रोकेगा, तो वो हमारा हो जाएगा माइनस में। तो इसमें जो आएगा हमारा, तो B - W हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3।
क्योंकि बोट की जो चाल है 5 किलोमीटर है और वाटर का जो है पानी का वो 2 किलोमीटर है, तो हमारा b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये हमें दूरी कितना तय करना है, 50 किलोमीटर। तो ये इसमें जो समय लगेगा 50/3 घंटे। ये आप इतना समझ रहे होंगे। अब जैसे हम इसमें बोल दें कि आपको नाव और जैसे नाव और धारा का चाल अगर निकालना है, तो जैसे हमें दे दे यहाँ पे b प्लस डब्लू, तो इसमें हम ये समझेंगे कि इसमें बोट और पानी यानी कि नाव और पानी का दोनों का चाल जुड़ कर दे रखा है। जैसे ये 4 दे दे, फिर b माइनस डब्लू दे दे, b माइनस डब्लू, ये 2 किलोमीटर दे दे, तो इसमें धारा के विपरीत है और इसमें धारा के दिशा में जा रहा है। तो ये आप समझ रहे होंगे। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, जैसे बोट का जब हमें निकालना है तो हम दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। जैसे हम बोट निकालेंगे, बोट की चाल निकालेंगे, तो हम दोनों को जोड़कर 4 प्लस 2 बटे 2, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 किलोमीटर आ जाएगा। और अगर हमें बोट वो जल का निकालना है, जल के चाल कितनी है, तो हमें इसमें से माइनस करके यानी कि 4 माइनस 2 बटे 2, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा 2, तो ये 1 आ जाएगा। जो बोट यानी वाटर का जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आदमी धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है, तो आदमी की शांत जल में गति कितनी होगी। आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक आदमी धारा के साथ यानी कि धारा के साथ तो b प्लस डब्लू, अभी बताया गया था कि धारा के साथ b प्लस डब्लू होता है। तो b प्लस डब्लू की वैल्यू दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर बोल रहा है धारा के विपरीत यानी कि b माइनस डब्लू, तो b माइनस डब्लू की वैल्यू दे रखा है 5 किलोमीटर। तो हमें b का यानी कि आदमी की शांत जल में गति कितनी होगी, तो हमें b निकालना है। तो हम दोनों निकाल देते हैं, b और w दोनों। अब निकालेंगे कैसे, अभी बताया गया था कि अगर हमें b का निकालना है तो जोड़कर 2 का भाग और w का निकालना है तो घटाकर 2 का भाग। तो हम इसमें हम निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 5 15, 15 बटे 2, तो ये हमारा आ जाएगा 7.5। और हम बोट का निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5। अब हमें इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे पढ़े हैं कि हमें अगर बोट का निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, अगर धारा का निकालना है तो घटाकर 2 का भाग देंगे। तो हमें ये दोनों यहाँ पर दे रखा है और बोट का पूछा है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। अब इसमें ये बोल रहा है एक जल धारा की चाल यानी जल की चाल जो है वो 3 किलो डब्लू की वैल्यू है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और हमारा ये जो आदमी की चाल है वो 6 किलोमीटर यानी बी की, यहाँ पे स्थिर जल बोला है तो स्थिर जल में केवल बोट का जोड़ा जाता है। तो एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर, तो ये बी की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटे।
तो बोला है कि धारा की दिशा में यानी B+W, तो हमें ये पता लगाना आसान है क्योंकि B की वैल्यू है 6 और W की वैल्यू है 3, तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे। B कितना है 6 प्लस W कितना है 3, तो ये हमारा टोटल बना 9, ये 9 बना। अब वो बोल रहा है कि 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय। अब हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे समय पूछा है तो 37 किलोमीटर इसको तैरना है और टोटल 9 आ रहे हैं हमारा। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 चौक 36, 4 सही 1/9 इतना हमारा समय लगेगा। तो क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम देख रहे हैं थोड़ा अगला क्वेश्चन। जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मोटर बोट धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में, तो अनुकूल का मतलब दिशा भी होता है, अनुकूल धारा के दिशा में चाल है 56 किलोमीटर, यानी कि B+W बराबर 56 दे रखा है। फिर बोल रहा है कि धारा के विपरीत यानी कि B-W, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B-W बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये इतना तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पे धारा के दिशा में बोला 56 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर। अब हमें नाव व धारा की गति क्रमशः क्या है ये ज्ञात करना है, यानी कि B और W हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? B निकालने के लिए दोनों को जोड़कर, यानी A+B या A+B लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं कि B+W/2 और यहाँ पे B-W/2, तो यहाँ से ये हमारा निकल कर आएगा। तो एक हमारा दे रखा है बोट का जो चाल है वो 56 किलोमीटर, सॉरी बोट बोल दिए हैं, अभी दोनों मिक्स है, जो कि धारा की दिशा में, तो एक है 56 + 40 फिर बटे 2 करना है हमें। और जो धारा का निकालना है उसमें 56 - 40/2, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 96/2, तो ये हमारा आ गया 48। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 16/2 यानी कि ये हमारा आ जाएगा 8। तो जो बोट की चाल है वो हमारा आ गया 48 किलोमीटर। और जो हमारा धारा का पूछा हुआ है तो धारा की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे ये नाव और धारा दोनों पूछा है। तो नाव को जब हम निकालते हैं तो दोनों को जोड़कर और 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक दे रखा है 56, एक दे रखा है 40, तो सबसे पहले हम 56 और 40 को जोड़ देते हैं। यहाँ पे 56 और 40 को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, तो डायरेक्ट हमारा नाव का निकल कर आएगा यहाँ से। तो ये हमारा आ जाएगा 48 और ये बोट का निकल जाएगा। और फिर यहाँ से जब हमें धारा का निकालना है तो एक बार माइनस कर दें। तो यहीं पे इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। बाकी यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे, ये 56 - 40, तो ये हमारा आ जाएगा 16/2, 16/2, तो ये हमारा धारा का निकल कर आ जाएगा। तो ये 8 किलोमीटर, हाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक में 48 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है। तो ये इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटे
वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमारा इसमें समय दे दिया है 2 घंटे 20 मिनट। हम सबसे पहले मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 60 से भाग करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले आएगा 1/3। यहाँ 20 मिनट को हम 1/3 लिखेंगे, और उधर कितना दे रखा है, 2 घंटे। तो 2 घंटे, अब इसको हम जब लिखेंगे घंटे में तो 2 3 6 7/3, इसको हम 7/3 लिखेंगे। अब वो बोल रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में, यानी कि सिर्फ बोट का दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटे, 11 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें ये जो वह धारा की दिशा में 2 घंटे इतना, ठीक, धारा की दिशा में यानी B प्लस डब्लू, अब B प्लस डब्लू कैसे निकलेगा हमारा, जब घंटे का इसमें भाग देंगे तब हमें निकल कर आएगी चाल। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो ये हमारा आया था 7/3, तो हम 28 में भाग देंगे 7/3 से। तो यहाँ से जब हम भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 12। तो B प्लस डब्लू की वैल्यू आ गई है हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो हमसे पूछा गया है धारा की चाल ज्ञात करें। अब धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बोट का दे रखा है 11 प्लस डब्लू बराबर 12, तो ये हमारा दे रखा है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि धारा की चाल कितनी है। तो हमारा जो धारा की चाल निकल कर आएगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और तगड़ी लॉजिक के साथ लाएंगे कुछ नए क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।